भोपाल में वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शनिवार सुबह आग लग गई। मंत्रालय में लगी आग की सूचना नगर निगम फायर कंट्रोल रूम को विशाल खरे ने दी। कंट्रोल रूम से 4 दमकलों को भेजा गया। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सफाई कर्मी ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे मंत्रालय के गेट नंबर 5 और 6 के सामने सफाई कर रहे थे, तभी दोनों गेट के बीच बनी इमारत की तीसरी मंजिल से धुआं उठते देखा। इस पर तत्काल नगर निगम के फायर कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी। इसके करीब 15 मिनट बाद दमकलें पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। आग जिस हिस्से में लगी वह वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम्स में। इस वक्त हम मौजूद हैं वल्लभ भवन के बिल्कुल बाहर। देख सकते हैं आप, आग लगी हुई है यहाँ पर। सुबह 8 बजे लगभग यहाँ पर 8 बजे आग लगी थी, जिसके चलते यहाँ पर कई दमकल आए हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और उनके कई साथी सहयोगी नेता यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। हमने उनसे चर्चा करी, जिसके चलते उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये करप्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी, वहाँ पर भी लोग जिस तरीके से देखा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी, उसके पहले लोकसभा के अंदर चुनाव से पहले आज वल्लभ भवन के अंदर आग लगी है। इसका मेन पर्पस उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से करप्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि हर बार मध्य प्रदेश में ये आग क्यों लगती है? क्या लॉजिक है कि जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट में कोई दोषी नहीं पाया जाता है? आग के कारण पता नहीं चलता है, नुकसान का पता नहीं चलता है। उधर राख है, इधर आग है। हर बार ऐसा क्यों होता है? और मध्य प्रदेश में ही क्यों होता है? 5 मिनट की दूरी पर सब स्टेशन है, फिर भी आग लग जाती है। बुझती नहीं है, दिन भर आग लगाई जाती है, लगी नहीं होती है। इसलिए करप्शन को छुपाना और दबाना इनकी नियति बन गई है। हमारा दायित्व है विपक्ष का, हम इसको उजागर करें। सर, प्रदेश के अंदर सर जितनी बड़ी जगहों पे आग लग रही है, सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह सुरक्षा का विषय सेकंड आता है। पहले जब आग लगाई जाती है तो इक्विपमेंट क्या करेंगे? लगाई हुई आग है। उमंग सिंगार जी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे सर, ये जिस तरीके की जो चूक हो रही है, बार बार सर सतपुड़ा भवन में आग लगी, फिर उसके बाद यहाँ लगी। देखिए, अगर बार बार अगर चूक हो रही है तो निश्चित तौर से सरकार की कहीं ना कहीं से मान सकते हैं। अगर सरकार इतनी करोड़ों अरबों रुपए की फाइलें कोई इतनी जवाबदारी से नहीं लेती, तो इसका मतलब है सरकार एक बड़े घोटाले करती है, भ्रष्टाचार करती है, उनको छुपाना चाहती है जनता से। हम चाहते हैं कि जनता के सामने बात आना चाहिए, इसीलिए हम लोग आज यहाँ भी बैठे हैं। और कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फाइलों को तो काफ़ी क्षति हुई है, तो उसके लिए सब अधिकारी वहाँ बैठे हैं। पहले तो आग पर नियंत्रण पाया जाए, इस ऐसे मामलों में सबसे पहली प्राथमिकता होती है। इसके बाद कारण के बाद उसमें अगर कोई दोषी है या किसी की चूक है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है, साजिश के तहत हुआ है, करप्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। आज का दिन विशेषकर 9 मार्च, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता सुरेश पचौरी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। अब वो धरने पर भी बैठ गए जीतू पटवारी। मुझे लगता है आग पर राजनीति नहीं करना चाहिए, तथ्यों कारणों की जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि अंदर वो जो इन स्पेशलिस्ट हैं वो अंदर हैं, वो जांच का कारणों का पता लगाएंगे। सर, बार बार इस तरीके की चूक हो रही है। इससे पहले सतपुड़ा भवन में आग लगती है, अब मंत्रालय में आग लगती है। सर, इसकी क्या चूक हो सकती है? किस तरीके की सर ये असुरक्षा है? देखो, शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ तो किसी की भी चूक से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। घरों में आग लग जाती है, तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तक पूरा उसका चीज़ें तथ्य सामने ना आए, जब तक पूरा अधिकृत रूप से बयान ना आए, जो कहा गया है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट का कारण क्या था, ये आ जाएगी जानकारी में। सीएम साहब ने समिति भी बना दी है। निश्चित रूप से जांच होगी, समिति भी बनेगी, और उस पर अगर किसी के स्तर पर चूक हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। रही है कि ये करप्शन की फाइलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस अपने घर को संभाले, उसके घर में बहुत भगदड़ है, उसके कांग्रेस में खुद में बहुत आग लगी हुई है संगठन में, वो अपने लोगों को संभाले, वो बेहतर होगा। सर, किस तरीके की सिचुएशन है सर अभी? लगभग काफ़ी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। CISF की टीम और बाकी जो टीम्स हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं अंदर, और लगभग आपको
मान के चलिए कि 90 से 90% के आसपास सर कंट्रोल। लगातार अभी भी देख रहे हैं कि धुआं उठ रहा है इसके अंदर। यस यस, सर, दूध के वो टैंकर धुआं भी है। इसमें। आपको मालूम है कि कोई भी जो केबल रहती है और उसमें पीवीसी मटेरियल रहता है, पीवीसी जलने के बाद उसमें से स्मोक आउट होता ही है, तो वो धुआं उसी का ही है। सर दूध के टैंकरों में सर पानी लाया जा रहा है, किस तरीके की सर व्यवस्था है सर? नहीं, वो वाटर सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए केवल पानी की सप्लाई ली जा रही है और कोई ऐसी विशेष नहीं। जो पर्याप्त साधनों के नहीं होते ये दूध के टैंकरों पर पानी लाया जा रहा है। क्या जिस तरीके से विकसित भारत की बात की जाती है, विकसित मध्य प्रदेश की बात की जाती है, तो ये किस तरीके का विकसित मध्य प्रदेश बन सकता है? कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं रिजवान हसन, फ्यूचर टाइम्स भोपाल।